हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं डिमांड पेजिंग। अ डिमांड पेजिंग सिस्टम इज सिमिलर टू द पेजिंग सिस्टम विद स्वैपिंग फीचर। इट मींस जिस तरीके से हम पेजिंग यूज करते हैं, डिमांड पेजिंग में भी सेम इसी तरीके से हम पेजेस को मेमोरी में लोड करते हैं, जिसमें हम स्वैपिंग फीचर का यूज करते हैं। क्योंकि जनरली जो हमारी प्रोसेसेस होती है, जो एग्जीक्यूट किया जाना होता है, वो कहाँ स्टोर होती है? सेकेंडरी मेमोरी या डिस्क में हमारी वो स्टोर होती है। When we want to execute a process, जब हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वे स्वैप इट इनटू मेमोरी। तो हम उस प्रोसेस को कहाँ लोड करते हैं? मेमोरी में लोड करते हैं। When the CPU actively request them, it means जब CPU उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट करता है इन एग्जीक्यूशन, तो हम उस प्रोसेस को जो डिस्क में प्रोसेस रखी है उसको कहाँ स्टोर करते हैं या कहाँ लोड करते हैं? मेमोरी में लोड करते हैं। और दिस प्रिवेंट लोडिंग एंटायर प्रोग्राम इनटू मेमोरी एट स्टार्टअप। इट मींस कि जब हम किसी प्रोग्राम के सिर्फ कुछ पेजेस को ही मेमोरी में लोड करते हैं, ना कि हम पूरी की पूरी प्रोसेस को एक साथ हम मेमोरी में लोड करते हैं, जिससे कि हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारी मेमोरी का। तो इससे हम मल्टी प्रोग्रामिंग में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं। वर्किंग प्रोसेस ऑफ डिमांड पेजिंग, इसमें हम इनके थ्रू हम डिमांड पेजिंग की वर्किंग को समझते हैं। कि सपोज करो कि कोई पेज है, यहाँ स्टेप वाइज हम इसको समझेंगे। फर्स्ट में हम रेफरेंस चेक होता है। इट मींस जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो पेज टेबल से उस प्रोसेस के जो पेज है उसका रेफरेंस चेक करता है। अगर वहां पर आई लिखा हुआ है, इट मींस वो पेज उस रैम में अवेलेबल नहीं है। आई मतलब होता है इनवैलिड, और अगर इसकी जगह वी लिखा हुआ होता है तो वी मतलब होता है वैलिड। तो यहाँ पर ये वैलिड होता है। बट हम चेक करते हैं कि हमारा जो रेफरेंस है वो यहाँ क्या है? आई है। आई मतलब इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है कि पेज जो है वो मेमोरी में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। जब ऐसे सिचुएशन आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में एक ट्रैप मैसेज आता है। ट्रैप मैसेज का मतलब यही होता है कि सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा है वो पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में ये मैसेज जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को क्योंकि पता है कि वो पेज टेबल में उसका आई रेफरेंस है या पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेज को सीधा डिस्क में जाके देखता है और पेज इज ऑन बेकिंग स्टोर। जबकि वो पेज कहाँ रहता है? डिस्क में रहता है। और जब पेज डिस्क में मिल जाता है तो उस पेज को ब्रिंग मिसिंग पेज। अब जो हमारा पेज होता है, जो मिसिंग पेज है, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? फ्री फ्रेम फाइंड आउट करते हैं और उस पेज को उसमें क्या कर दिया जाता है? लोड कर दिया जाता है। और एक बार पेज जब लोड हो जाता है तो फिर हम फिफ्थ पॉइंट में क्या करते हैं? रीसेट पेज टेबल। इट मीन्स अब हम जो हमारी पेज टेबल है उसको रीसेट करेंगे और जो हमारा रेफरेंस आई था उसको कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं? वी कर देते हैं। और फिर हमारा 6 में क्या हो जाता है? लास्ट पॉइंट इज रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। और इस तरीके से हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो हाउ इट इज डिमांड पेजिंग वर्क? इसमें आपको 6 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट में रेफरेंस चेक किया जाता है, सेकंड में ट्रैप मैसेज सेंड किया जाता है, थर्ड स्टेप में हम प्रोसेस को का जो पेज है वो डिस्क में उसे जाकर हम उसे चेक करते हैं। डिस्क से उसे हम ब्रिंग करते हैं, उसे लेते हैं, उठाते हैं और वहां से हम उसके लिए फ्री फ्रेम फाइंड आउट करते हैं जहां पर उसे लोड करना होता है। एक बार पेज लोड हो जाए तो उसके बाद में हम पेज टेबल को रीसेट करते हैं और देन एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।